हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपकी शादी आपकी पसंद से होगी या फिर नहीं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आपको अपने स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपकी शादी अपनी पसंद से होगी या फिर नहीं। पहले आपके टारो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। तो आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो हैं 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आप लोग अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं ग्रुप 1, तो डेफिनेटली यही वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होनी है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को अब 3 से ऊपर साल हो चुके हों, तब से आप लोग डेट कर रहे हैं। फैमिलीज भी आपस में मिल चुकी हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप आप लोग की चल रही है एंड डेफिनेटली यही वो पर्सन है जिससे आपकी आगे जाके शादी होगी। अगर आप लोग इस समय सिंगल हैं तो यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से जिससे आपकी शादी होगी, वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है आपके फैमिली के थ्रू या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू। ये भी मुमकिन है कि आप कोई इवेंट ऐसा अटेंड कर रहे हो जो कि आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ हो और वहाँ पर इस इंसान की फैमिली आपकी फैमिली को आपके लिए अप्रोच कर सकती है। फिलहाल भले ही ये फैमिली की वजह से या फैमिली की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी मुलाकात उस शख्स से हो, वो पसंद आपको बहुत आएंगे। उनकी एनर्जी यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट एनर्जी है, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, बहुत ही गो गेटर टाइप की एनर्जी यहाँ पर विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। हमेशा से जब से आप लोग की मुलाकात होगी तब से लेकर इनडेफिनेटली ऑफ कोर्स वो श्योर होंगे आपको लेके। किसी तरीके के कोई माइंड गेम्स आपके साथ नहीं खेलेंगे, हमेशा आपको इमोशनल सिक्योरिटी देंगे, तो आपको वो बहुत पसंद आ जाएंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आपकी शादी आपकी पसंद से ही हो रही है, बिकॉज किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं होगा उस इंसान से, ना उन्हें आपसे। जैसे जैसे आप लोग और ज़्यादा मिलते रहेंगे वैसे वैसे आसपास के लोगों को देख के लगेगा भी नहीं कि इनका फॉर्मल सा सेटअप था इनकी फर्स्ट मीटिंग का। ऐसा लगेगा कि बहुत पुराने लव बर्ड्स हैं। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में, ऑल्दो ऑनेस्टली ग्रुप 1 मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही कम लोग हैं आज जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है जो कि किसी के साथ सेपरेशन या सिचुएशनशिप में हो। बट अगर ऐसा है भी तो भी यहाँ पर 3 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि रेकन्सिलिएशन के चांसेस हैं और रेकन्सिलिएशन के बाद शादी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मौजूद है पोस्ट रेकन्सिलिएशन। अगर ऐसा हुआ था कि आप लोगों को ब्रेकअप इसलिए करना पड़ा था क्योंकि दोनों में से किसी एक की फैमिली नहीं मान रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म होते हुए दिख रही है। आपके चार्ट में या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके चार्ट में कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, जेमिनी लिब्रा, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एरीज लियो सैज एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं ग्रुप 1। ब्रोकन विशबोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, चेयर फिल्ड, someone new is entering your life, dragon, beware of self delusion, candle, you will be shown the way। ब्रोकन विशबोन और चेयर फील्ड मुझे बता रहा है ग्रुप 1 कि आप में से जो लोग अभी हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, ये आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है। आप लोग इससे पहले किसी को डेट कर चुके हैं और उस इंसान के साथ चीज़ें आपकी कुछ खास वर्कआउट नहीं की थी एंड जब वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया था उसके बाद आपका करंट पार्टनर जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में, तब वो आपकी लाइफ में आए थे। आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं, लाइक आई सेड, पहली चीज़ तो मुझे इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा वो एनर्जी नहीं दिख रही है और अगर है भी तो यहाँ पर 2 हाफ्स हैं क्लियरली। कुछ जिनका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा और कुछ ऐसे जिनका रेकन्सिलिएशन होना मुश्किल है। बट जिनका रेकन्सिलिएशन होना मुश्किल है यहाँ पर दिख रहा है सेल्फ डिल्यूजन की एनर्जी और कैंडल की एनर्जी के साथ कि आपको खुद भी पता है कि आप
कौन सी कैटेगरी में आते हो। फर्स्ट कैटेगरी जिनका रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है, या सेकंड कैटेगरी जिनका रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि वो इंसान ही आपके लिए सही नहीं है। आप खुद ही को बार बार झूठ बोलते रहते हैं कि नहीं सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा, वही इंसान मेरे लिए, जबकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरीके की एंजेलिक गाइडेंस मिल रही है, इसलिए ऑफकोर्स इससे ये भी क्लियर है कि वो इंसान आपके लिए ठीक क्यों नहीं है। उससे संबंधित साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत ज़्यादा दिखते रहते हैं, उनसे संबंधित चीज़ें आपको पता चलती रहती हैं, शायद बावजूद उसके आप ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है। जिनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, लाइक आई सेड, वो इसीलिए पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि फैमिलीज अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेंगी। आप में से जो लोग सिंगल हैं, और मैंने बोला था कि आपकी मुलाकात इस इंसान से हो सकती है किसी फैमिली सेटअप के ज़रिए, यहाँ पर दिख रहा है ब्रोकन विशबोन और चेयर फील्ड के साथ कि शायद आप लोग थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट अपनी लव लाइफ में पहले झेल चुके हैं। वो एक रीज़न हो सकता है कि क्यों आप लोग अभी सिंगल हैं, बिकॉज अब आपका मन शायद उतना नहीं करता है बाहर जाके एक्सप्लोर करने का, डेटिंग एप्स वगैरह इन सब पे जाने का आपका मन नहीं करता है। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है सिंगल्स कि आप लोग अपने आप को ऐसे बोलते रहते हो कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मुझ में कोई कमी है, इसीलिए अभी तक मुझे कोई मिला नहीं और वो वाला पर्सन भी मुझे छोड़कर चला गया या छोड़कर चली गई। बट यहाँ पर स्पिरिट आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं ड्रैगन और कैंडल की एनर्जी के साथ कि ये सब सिर्फ आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक है, ये सब सिर्फ आपके मन का वहम है। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान में थी जो कि आपकी कदर नहीं कर पाया, जो कि आपकी वैल्यू नहीं कर पाया। और ठीक है, जाए वहाँ पे, क्योंकि अब जो आपकी लाइफ में आएगा, जिससे आपकी शादी होनी है, जो इंसान आपको बहुत पसंद आएगा, यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ में गाइड करते करते लाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कि जो कोई भी सोशल इवेंट है, ये आपका मन ना करे अटेंड करने का, बट लास्ट मोमेंट पर कोई आपको सजेस्ट कर दे कि अरे चल लो, क्या होता है, तो आप अग्री कर जाओ और आप चले जाओ वहाँ पर। एंड वैसे ही कुछ उस एंड पर भी हो रहा हो कि उनके फैमिली ने भी बोला अरे प्लीज़ तुम कहीं हमारे साथ नहीं आते हो, आ जाओ इस इवेंट में, तो वो भी साथ में आ गए हो। एंड फिर उस तरीके से आप लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हुई। इनफैक्ट कैंडल मुझे बता रहा है स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आजकल आपको शायद बहुत ऐसे या तो इंट्यूटिव हिट्स आपको मिल रहे हैं या आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं कि आपका जो यूनियन है वो बहुत जल्दी होने वाला है। एक और चीज़, आप में से जो लोग अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है एंड लाइक आई सेड उसी इंसान के साथ आपकी शादी भी होनी है, लेकिन ये मुमकिन है कि आप हर कुछ टाइम पर सवाल उठाते रहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, या फिर शायद आपको बहुत डर है इन्हें खोने का, बिकॉज आपका पास्ट इतना कुछ खास नहीं रहा है, तो आपको डर लगा रहता है कि कहीं ये भी ना आपको छोड़ के चले जाएं। इन दैट केस स्पिरिट आपको सजेस्ट करे कि ये सब नेगेटिविटी, ये सब भ्रम आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इतनी सारी कॉन्फर्मेशंस की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अपने दिल से पता है कि ये इंसान आपके लिए करेक्ट है, कंसिस्टेंटली वो प्रूव कर रहा है आपको कि क्यों वो इतने काबिल पार्टनर हैं आपके लिए, तो इतना ज़्यादा फिर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। पेशेंस, rejoice in celebration, bring love into the situation, और communication is key। आप में से एक का साइन एक्वेरियस, एक का जेमिनाई, ऐसा हो सकता है। ओके, जिन लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, वो रेकन्सिलिएशन में टाइम लग रहा है और बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो रेकन्सिलिएशन होने का, वो चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर, तो आपको वो पेशेंस बनाकर रखनी है, आपको काम आएगी। और जिनका रेकन्सिलिएशन नहीं होने वाला है वो इसलिए भी नहीं हो रहा है, आपको खुद मालूम है कि आपने हमेशा ज़्यादा एफर्ट डाला है उस रिलेशनशिप में। जितनी बार भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप ही ने चीज़ें ठीक की हैं। जब आप उस इंसान से बात करते हैं तो वो आपसे बात करता है, अपनी तरफ से उनको कुछ होश खबर भी नहीं रहती है कि वो आपसे बात करें, पूछें आप ठीक है कि नहीं। सो नेचुरली देन आपको भी अब समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपके लिए गलत है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर 2 बार निकल के आई है, तो इससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ऑफ कोर्स पहली तो गुड न्यूज़ यही है कि जो लोग करंटली किसी को डेट कर रहे हैं, आपकी उसी से शादी होगी। और दूसरा जो मैसेज स्टार्टिंग से निकल रहा है कि जो सिंगल्स हैं उनकी मुलाकात अपने स्पाउस से किसी सेलिब्रेशन में हो सकती है, किसी सोशल इवेंट में हो सकती है। अगर डायरेक्टली उस दिन आपकी मुलाकात उस इंसान से नहीं भी हुई, तो उनकी फैमिली का कोई सदस्य आपको स्पॉट कर सकता है और फिर वो
आपकी फैमिली को अप्रोच कर सकता है इस इंसान का प्रपोजल लेके। इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यहाँ पर दिख रहा है पेशेंस और 3 ऑफ कप्स के साथ कि आप लोग बहुत टाइम से, भले ही आप एडमिट करते हो किसी से या ना करते हो, बट आप वेट करते हैं कि आपकी लाइफ में भी कोई आए, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। बट कोई भी कैटेगरी हो, वो सिचुएशनशिप वाले जिनका रिकन्सिलिएशन हो रहा है, रिलेशनशिप वाले जिनकी शादी अपने पार्टनर से होगी, या फिर सिंगल्स जिनकी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो उन्हें बहुत पसंद आएगा, सभी के लिए एक की गाइडेंस जो यहाँ पर है वो है पेशेंस एंड कम्युनिकेशन इज की। कभी भी अपने मन की बात, अपने दिल की बात अंदर नहीं रखनी है। अगर कोई चीज़ खटक रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई डाउट है, तो अजम्पशन नहीं बनाना है, मन में धारणा नहीं बनानी है, क्लियर कर लेना है। उसी वक्त वो चीज़ बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेनी है और टाइम देना है रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। एकदम से आप अपने एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ नए बंदे के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। आपको उनको टाइम देना होगा कि वो धीरे-धीरे आपको समझें, आपके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, एंड लाइकवाइज़ आप ये चीज़ उनको भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जैसे मैं आपके साथ पेशेंट हूँ, आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है, मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ थोड़ा-सा पेशेंस से काम लें। क्योंकि आपकी जो मैरिड लाइफ है और जो जिस ट्रैक पर अभी आप लोग चल रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही फन फिल्ड मैरिड लाइफ यहाँ पर आपकी दिख रही है ग्रुप 1। ऐसा लगेगा कि कोई 2 बेस्ट फ्रेंड्स हों जिन्होंने आपस में शादी करके रह रहे हों। इस तरीके का इक्वेशन आपका हुआ करेगा अपने स्पाउस के साथ। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आपकी शादी अपनी पसंद से होगी या फिर नहीं, और उसके बाद आपके टी लीव्स एंड ऑरेकल्स देखेंगे। तो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, 10 ऑफ wands एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, हो सकता है आप लोग को आजकल रिपीटिंग 1010 या फिर 111 ये सब नंबर्स बहुत दिख रहे हैं ग्रुप 2 आपके चार्ट में, या फिर जिसके बारे में आप रीडिंग ले रहे हैं उनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न ये साइंस मौजूद हो सकते हैं। सो लेट मी पुट इट दिस वे ग्रुप 2, अभी आपको जो इंसान पसंद है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, जिसके बारे में शायद आप, जिनके ख्यालों में आप खोए रहते हैं, जहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उस इंसान से आपकी शादी होते हुए नहीं दिख रही है। क्योंकि पहले ही कार्ड ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जिससे आपकी शादी होगी वो कोई नया शख्स है, और वो क्यों नया शख्स है उसके बाद की टाइम स्टोरी भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख के आ गई है। स्पेशली डेविल की मौजूदगी जो यहाँ पर निकल के आई है, जिसके ऊपर भी अभी आपका ध्यान है, जिसके ऊपर भी अभी आपके इमोशंस फिक्सेटेड हैं ग्रुप 2, वो इंसान बहुत बहुत ख़राब है आपके लिए, बहुत गलत है वो इंसान आपके लिए। इनफैक्ट डेविल की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है 10 ऑफ wands के साथ। ओके, आई एम गेटिंग 2 मैसेजेस। आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी इस इंसान का भांडा आपके सामने फूट चुका है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होनी बाकी है। तो जिनको ऑलरेडी हकीकत पता चल चुकी है इस शख्स की, आई एम श्योर आप लोग कमेंट्स में अपने बाकी लोगों को बता सकते हैं कि बर्ड्स ओके कि ऐसा हुआ था। खैर, तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पर्सन अभी आपकी एनर्जी में बैठा हुआ है ना ग्रुप 2 यहाँ पर डेविल के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का मैनिपुलेटर है। वो सिर्फ आपसे झूठ बोलता है, सिर्फ आपको झूठे सपने दिखाता है, झूठे कस्मे वादे आपके साथ खाता है। हो सकता है कि वो आपको ऐसे बोलता हो कि घर पे आपको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएगा या करवाएगी एंड ऑल दैट, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये एक इतना ज़्यादा चंट इंसान है, जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पकड़ आपके ऊपर ढीली पड़ रही है, जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी हकीकत आपके सामने आ सकती है, ठीक उसी वक्त पर वो ऐसी कोई झूठी कहानी आपके सामने जड़ देते हैं। या तो अपने आप को एकदम बहुत ही बेचारा सा, लाचार सा दर्शाते हैं आपके सामने अपने आप को, कि आप दया में आके, इमोशंस में बह के उनकी बातों का यकीन कर लो।
जबकि फैक्ट बिल्कुल ही अलग होता है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक तरीके से आप इसको वार्निंग समझ सकते हो ग्रुप 2, कि अगर आपकी आंखें अभी नहीं खुली तो आपको आगे बहुत हर्ट हो सकता है इस कनेक्शन में, इस इंसान की वजह से बहुत ही बुरी बैक स्टैबिंग आपकी हो सकती है। और मेरा इरादा आपको डराने का नहीं है, मेरा इरादा सिर्फ आपको सचेत करने का है कि इस चीज़ की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है। एंड स्पेशली ये जो लाइनअप है ना यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ऐसा लग रहा है आपको समझ में भी नहीं आएगा कि एकदम से हुआ क्या। वो खतरा आपको अपने तक आते आते दिखेगा भी नहीं। वन फाइन डे एकदम से आपको पता चलेगा कि अरे यार, ये इंसान तो सिर्फ गेम खेल रहा था मेरे साथ इतने टाइम से। ये वो एनर्जी है। तो जितना जल्दी आप अपने आप को इस इंसान के चंगुल से हटा सको, जितना जल्दी आप इनकी हकीकत समझ सको, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और उसके बाद ही कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ पाएगी, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही फ्रेश है ऑफ कोर्स यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। इसीलिए ये जो कोई भी शख्स है डेफिनेटली इस वाले पर्सन से तो बहुत ही बेटर होगा। लेकिन हाँ, अभी जिसको भी आप पसंद करते हैं उससे आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आपको खुद भी पता होगा, अगर आप बहुत अच्छी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, सब कुछ वाक़ई में बहुत ही बढ़िया है, वाक़ई में फैमिलीज़ मिल चुकी हैं, सब कुछ अच्छा खासा सीरियस आप लोगों के बीच में चल रहा है, तो ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज अपने ऊपर रेज़ोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग उन वाले लोगों के लिए, मतलब ये ग्रुप में जो भी मैंने ये डेविल की एनर्जीज़ और ये सब बताया, ये उन लोगों के लिए है जिनके साथ कंसिस्टेंटली झूठ बोलता चला आया है ये पर्सन, जिनको कंसिस्टेंटली छोटी-छोटी लेवल के धोखे मिले हुए हैं, बट बावजूद उसके वो छोड़ नहीं पा रहे हैं इस शख्स को। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, स्टॉक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, goldfish, increase in material wealth or spiritual growth, and cobweb, protected from forces beyond your control. अगर आपने ग्रुप 2 अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि आपकी इस इंसान से किसी ना किसी तरीके से शादी हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ लास्ट मिनट पे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इनफैक्ट अगर आपने ऐसा तक सोच रखा था कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तो पता चला जब तक आप लोग पहुँचे कोर्ट बंद हो गया। मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल रास्ते में आ जाता है। वो एक्चुअली ऑब्स्टिकल नहीं है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस डेविल की एनर्जीज़ से। बिकॉज़ जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनमें से कोई भी नहीं चाहता है यार कि आप अपनी ज़िंदगी इस तरीके के इंसान के साथ बर्बाद करें। अभी क्या है, अभी एनर्जीज़ बहुत लाइट हार्टेड है यहाँ पर, रोमांस चल रहा है, पार्टियाँ चल रही हैं, साथ में घूमना-फिरना हो रहा है। इनका असली रूप अभी सामने नहीं आया है, बट जिस दिन आ गया, उस दिन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकेगी। और जिनकी खिसक चुकी है, लाइक आई सेड, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जिनके साथ ये चीज़ हो चुकी है यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ये बात कन्फर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब गुड न्यूज़ यहाँ पर ये कि अगर आपने कट ऑफ कर लिया इस इंसान को अपनी लाइफ से, उसके बाद ना कि सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ इम्प्रूव करेगी बिकॉज़ कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, बल्कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हुए यहाँ पर दिख रही है। आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपका करियर का ग्राफ ऊपर जाते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि ये इंसान ने आपका करियर भी दबा दिया हो। आपको बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हों, लेकिन ये आपको कोई भी रोल एक्सेप्ट ना करने देते हों। उसके पीछे जो भी इनका लॉजिक हो, नौकरी दूसरे शहर में लगी है, तुम नहीं जाओगी, सैलरी मुझसे ज़्यादा है, तुम नहीं एक्सेप्ट करोगी या करोगे, जो भी है। तो फिलहाल जब से आप इनके साथ रिलेशनशिप में, आपके करियर ने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और अगर आपने इनको हटा दिया पिक्चर से, अपने आप को अगर आपने इनसे अलग कर दिया, तो लाइक आई सेड, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सभी कुछ इम्प्रूव करेगा। और मुमकिन है यहाँ पर स्टॉर्क और गोल्डफिश की एनर्जीज़ के साथ कि ये जो नया पर्सन है जिससे आपकी शादी अल्टीमेटली होनी है, उसकी मुलाकात आपसे आपके करियर के सिलसिले में ही हो सकती है। बिकॉज़ ये जो डेविल है, इसको आपसे सिर्फ फन चाहिए, सिर्फ रोमांस चाहिए, आपको बस अपने झांसे में रखना चाहता है, फँसा के रखना चाहता है। कोई सीरियसनेस इसके दिल में, दिमाग में आपके लिए नहीं है। एंड अनफॉर्च्युनेटली वो चीज़ आपको अभी दिख नहीं रही है। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं ग्रुप 2। अवेयरनेस, लाइट, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी,
अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। आपके या इस पर्सन के चार्ट में स्कॉर्पियो या फिर कैंसर हो सकते हैं मौजूद हो। कहीं न कहीं अवेयरनेस मुझे बता रहा है ग्रुप 2 कि आप में से कुछ लोगों को हमेशा से थोड़ा सिक्स्थ सेंस कह लो, इंट्यूशन कह लो, कुछ न कुछ गड़बड़ है वो वाली फीलिंग आती तो है। बट क्योंकि ये इंसान इतना मास्टर मैनिपुलेटर टाइप का है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं-नहीं, आप ही गलत सोच रहे होगे या आप ही ओवरथिंक कर रहे होगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बात बोल के आपको बहला-फुसला लेते हैं। वक़्त आ गया है कि आप ना तो सिर्फ़ इस इंसान को रिलीज़ करें, उससे एसोसिएटेड नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, बल्कि आप अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट करना भी सीखें। आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना सीखें, बिकॉज़ वो जो एक डेंजर सिग्नल नहीं होता बीप, 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 बीप उस तरीके से, वो बहुत टाइम से आपके दिलो-दिमाग में वो बज रहा है वो अलार्म के जैसे, बट आप सुन नहीं रहे हो उस आवाज़ को। तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड आपकी रीडिंग में सन का कार्ड निकल के आया है, जो कि बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी है। लेकिन ये पॉज़िटिव एनर्जी कब आ रही है? जब आप नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो। बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स साथ में तो नहीं हो सकता ना, ये होने नहीं देगा। जब ये नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ़ से उखाड़ फेंकोगे, उसके बाद जो बेस्ट है इंसान आपके लिए, जो अपने साथ आपकी लाइफ़ में इतनी पॉज़िटिविटी ला रहा है, जिसके आने से आपकी लाइफ़ सुधर रही है, कुछ भी तमाम इश्यूज़ आपके लगे हुए हैं, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है बिकॉज़ वो आपकी हेल्प कर रहा है उन सब चीज़ों में, वापस से आपको खुश फ़ील करवा रहा है। तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ़ में अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं और इस तरीके के इंसान के साथ अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी जिसके भी साथ हैं या जिसके भी साथ होना चाहते हैं, उसका मैनिपुलेशन आप समझ सकें, उसका असली रूप आप देख सकें, उसकी हकीकत को आप पहचान सकें और अपने आप को आप उस इंसान से अलग कर सकें। ऑलराइट? तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक़्त बेल आइकन भी दबाइए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता करते हैं पहले आपके टैरो कार्ड से कि आपकी शादी अपनी पसंद से होगी या फिर नहीं, और उसके बाद आपके टी लीव्स एंड ऑरेकल्स देखेंगे। तो आपके जो टैरो कार्ड्स निकले वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट इन रिवर्स। ओके, आप में से जो लोग ऑलरेडी अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, हायरोफेंट मुझे बता रहा है एक्चुअली आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों की तो घर में शादी-वादी की सब बातचीत होके मामला बिल्कुल फिक्स्ड हो गया है कि हाँ, इस साल इस डेट पर शादी हो जाएगी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी-अभी रिलेशनशिप में आए हैं एंड आप लोग प्रॉपर टाइम ले रहे हो, धीरे-धीरे करके आपकी रिलेशनशिप ग्रो कर रही है, सो दैट इज़ गुड। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स हालाँकि मुझे बता रहा है कि आप में से जो लोग इस समय सिंगल हैं, आप लोग एज़ सच एक्टिवली अपने खुद के लिए कोई पार्टनर नहीं ढूँढ रहे हैं। आपका सारा ध्यान इस समय सिर्फ़ अपने पैसों के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के ऊपर रखा गया है। आपकी फैमिली हो सकता है बहुत परेशान हो रही हो कि इनको कब कोई मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें। बट आपकी एनर्जी में दूर-दूर तक कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी सिंगल लाइफ़ मज़े से एन्जॉय कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है हायरोफेंट और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ सिंगल्स की जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, धीरे-धीरे करके आ रहे हैं बट आ ज़रूर रहे हैं। और हायरोफेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो मुलाकात है इस इंसान से, वो आपकी फैमिली के थ्रू हो सकती है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो जो इनकी फैमिली को जानता हो, या फिर कोई प्रपोज़ल डायरेक्टली आपकी फैमिली को आए आपके लिए। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है ग्रुप 3 के सिंगल्स, आप लोग इतना जल्दी तो येस बोलने वाले नहीं हो इस इंसान को। आप लोग आराम से अपना टाइम लोगे, इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, इनको समझोगे, उसके बाद जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मुझे इंसान पसंद है, इनके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तभी जाके आप दोनों की शादी होगी। तो भले ही एल्डर्स इन्वॉल्व्ड हों, लेकिन कुछ भी फोर्सफुल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आप में से जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, स्टेबल चल रही है, ऑब्वियसली आपकी उसी इंसान के साथ शादी होगी, क्योंकि कुछ नेगेटिव यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, आप में से जो लोग किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे हैं या फिर सिचुएशनशिप है आपका,
और बहुत टाइम हो गया एक्चुअली उस सिचुएशनशिप को हुए। उस दौरान उस इंसान की भी अलग-अलग पार्टनर्स बने हैं, हो सकता है आपके भी बने हों। और अगर आपको ये पूछना था मेन इस रीडिंग से कि क्या उस पर्सन के साथ आपकी शादी हो पाएगी या नहीं, तो यहाँ पर हर्मिट इन रिवर्स ने इंडिकेट कर दिया है कि उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू ग्रुप 3 बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड है। जैसे आज से पहले उन्होंने कभी कोई एक्शन आपकी ओर नहीं लिया है, अपनी तरफ से चीज़ें सॉर्ट आउट करने का कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया है, वही एनर्जी आगे भी कंटिन्यूड रहने वाली है। उनके एंड से बिल्कुल इमोशनली आप ब्लैंक ही एक तरीके से समझ लो, पूरा केस है। तो अगर आप नए लोगों को चांस नहीं दे रहे हो, सिर्फ पास्ट के पर्सन के चक्कर में, तो ये भूल आप मत करना, क्योंकि वो पर्सन मुझे यहाँ पर वापस आता हुआ आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है और उस चक्कर में आप अपनी लाइफ को स्लो करते हुए ज़बरदस्ती दिख रहे हो। तो अगर आप किसी के साथ सिचुएशनशिप में है या सेपरेशन में है, तो उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नहीं दिख रहा है, किसी और इंसान के साथ आपकी शादी होती हुई दिख रही है। बट फोर्स्ड मैरिज क्योंकि वो नहीं है, इसलिए डेफिनेटली जो कोई भी वो पर्सन होगा आपको खुद भी बहुत पसंद आएगा। इनफैक्ट हायरोफेंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरीके की मैच्योरिटी आपकी है, जिस तरीके की स्पिरिचुअल जर्नी आपकी चल रही है, तो बहुत कुछ कंपैटिबिलिटी आपकी मैच करेगी उस नए शख्स से। वाइब्स जिसे कहते हैं, वाइब्स मैच करेंगी आपकी उस पर्सन से, बहुत अच्छे से वो आपको समझ पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि हर मोड़ पर एक एफर्ट दिखेगा आपको नए वाले पर्सन की साइड से टुवर्ड्स यू, क्योंकि जो पुराना पास्ट का पर्सन है आपका हर्मिट इन रिवर्स में, वो अपनी अलग लाइफ में मगन है, बिल्कुल कोई लेना देना उनको आपसे नहीं है। कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि आपकी शादी की एज हो गई है, आपके लिए रिश्ते ढूंढने जा रहे हैं, ऑल दैट। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। आप या फिर आपके स्पाउस के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। सो आपके जो कार्ड्स निकले वो हैं गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, फिर है डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, काइट, वेकेशन, और रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो ये जो पर्सन है ना आपका पास्ट वाला, जो कि अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहा है और कोई एक्शन आपकी ओर नहीं ले रहा है, जिसके साथ आपकी शादी होते हुए नहीं दिख रही है, वो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज रैट की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करिए कि जितना सीधा साधा भोला भाला आप अपने पास्ट के पर्सन को समझते हैं, उतना वो है नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते थे, आपके लिए बहुत अच्छा सोचते थे, तो वो चीज़ भी गलत है। बिकॉज रैट की एनर्जी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि एक्चुअली आपके पास वाले पर्सन ने बहुत बार बहुत कुछ ऐसा किया है या कहा है जो आपके ही अगेंस्ट था, बजाय आपके लिए स्टैंड लेने के आपके खिलाफ जाकर के बोला है। और वेकेशन की एनर्जी भी यहाँ पर डबल कॉन्फर्मेशन है कि उनकी साइड से आगे कोई एक्शन वैक्शन नहीं आने वाला है, तो आपको अपनी लाइफ उनके चक्कर में होल्ड पर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर दिख रहा है प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड के साथ की बहुत ही अच्छी, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप आप लोगों की चल रही है। बिल्कुल बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के जैसे आप लोग रहते हैं, किसी तरीके की कोई फॉर्मेलिटी आप लोगों के बीच में नहीं है। एंड ऑब्वियसली यही चीज़ इवेंचुअली लीड कर रही है टू द हायरोफेंट, जो कि है आपकी मैरिज। आप में से जो लोग सिंगल हैं, हालांकि मैंने बोला था कि इस समय आपका ध्यान कुछ खास ऐसा प्यार व्यार के ऊपर है नहीं, बस करियर करियर, पैसा पैसा। बट गोंग की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है काइट की प्रेजेंस के साथ कि कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें आपकी फैमिली या तो पार्टिसिपेट कर रही है, आपकी फैमिली कोई इवेंट थ्रो कर रही है, या फिर इनवाइटेड है आपकी फैमिली किसी इवेंट में। बहुत रोमांच है आसपास, बहुत एक्साइटमेंट है, नए लोगों से आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल एक रिलैक्सेशन मोड आपका ऑन है। एंड उसी इवेंट में या उसी इवेंट की बदौलत आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर डॉग क्लोजअप की एनर्जी है, तो ये बता रहा है कि सिंगल्स, ये जो शख्स हैं, हालांकि वो नए होंगे और आपकी लाइफ में वो ये फैमिली का इवेंट है या रिश्तेदार हैं, फैमिली है, उस वजह से वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी अपने बहुत ही पुराने बिछड़े हुए यार के साथ रिकनेक्ट कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी एक है यहाँ पर सिंगल्स की, कोई ऐसा दोस्त आपके पेरेंट्स का, उसके थ्रू भी ये रिश्ता आपके लिए आ सकता है।
मतलब किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू बेसिकली भी ये प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। एंड आप में से कुछ सिंगल्स के लिए ये मुमकिन है यहाँ पर वेकेशन एंड प्लेजर की एनर्जी के साथ कि आप लोग कहीं घूमने हो सकता है गए हो और वहाँ पर आपको आपका स्पाउस मिले। ओके, अब आपके बाकी ऑरेकल्स देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, द लवर्स जो कह रहा है यहाँ पर हार्मनी। तो कुछ खराब गया है, उसके बाद कुछ बहुत अच्छा आपको मिलेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ऑलराइट, आप में से जो लोग सिंगल हैं अभी, हो सकता है पास्ट में आपका भी लव लाइफ कुछ खास नहीं रहा हो, किसी तरीके का कोई धोखा आपको किसी से मिला हो, बहुत उम्मीदें आपने किसी से लगाई हो और वो इंसान आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाया। जो लोग सिचुएशनशिप में, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, इस इंसान की से उम्मीदें लगाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होगा और इस सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा और उससे रिकवर करना होगा। और ये सिचुएशन खत्म होते ही लीड कर रही है टू द एनर्जी ऑफ द लवर्स, जो कि यहाँ पर हार्मनी में निकल के आए हैं। आपका परफेक्ट मैच, इंस्टेंट कनेक्शन, लव एट फर्स्ट साइट, वो वाली ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर है। एंड नेचुरली आप खुद भी चाहेंगे कि किसी इसी तरीके के इंसान के साथ आपकी शादी हो, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी उनके साथ रहे। तो यहाँ पर अगर आपको आना है तो उसके लिए इस अंधेरे से पहले बाहर निकलना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप सिचुएशनशिप में हैं, किसी का वेट करें, उनके लिए वेट करना आपको बंद करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इमोशंस और रनिंग हाई की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो आप इसे जो लोग सिंगल हैं वो हालांकि ऐसा शो करते हैं कि वो अपने करियर में अभी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बट वो लोग खुद भी बहुत इमोशनल हैं और एक इमोशनल कनेक्शन, एक वो बॉन्ड किसी के साथ चाहते हैं। बट हो सकता है आप लोग खुलकर ये चीज़ एक्सेप्ट ना करते हो, किसी के सामने बोलते ना हो, ऐसा बनते हो कि ठीक है, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, लाइक दैट। बट यहाँ पर लवर्स और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ के साथ इसी तरीके के लोगों को एक्चुअली स्पिरिट ये मैसेज दे रहे हैं कि आपका ये जो डिवाइन कनेक्शन है ये प्रोटेक्टेड है। और क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, यही वो शख्स है जिसके साथ आपकी शादी होनी है, इसीलिए इसके पहले और इसके बाद का कोई इंसान आपकी लाइफ में टिक नहीं पाया है। और ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है लवर्स की और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपकी लाइफ में ऑलरेडी उन्होंने एंट्री लेना चालू कर दिया है एंड उन्हीं के साथ आपका ये डिवाइन यूनियन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। सो 100 बात की एक बात ये है कि क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही सॉलिड डेस्टिन्ड कनेक्शन है, इसीलिए उनकी एंट्री का माध्यम जो भी हो, वेकेशन पे मिल रहे हैं या किसी इवेंट पर मुलाकात हो रही है, ऑलरेडी आप जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो शायद स्कूल या कॉलेज में मिले थे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से। फिलहाल जो कुछ भी है आपकी पसंद है, बहुत खुश रखेगा ये इंसान आपको और आप बहुत ही सुखी रहेंगे उनके साथ, बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी चिल्लम चिल्ली, किसी तरीके की कोई टेंशन नहीं। बहुत ही स्मूथ सेलिंग मैरिड लाइफ आप लोगों की रहा करेगी एंड इमोशनली आप दोनों एक दूसरे में हमेशा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहा करेंगे ग्रुप 3। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।